अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 22 सितंबर 2019 है और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं डॉन का। वो है डोमेस्टिक वायलेंस और इसकी राइटर हैं बीना शाह। इसमें इन्होंने जो मेन बात की है वो ये बताई है किस तरह सिंध में जो है वो ख़वातीन पे जुल्म हो रहा है और वहाँ पे लॉ होने के बावजूद भी जो है उनको उनके बेसिक जो हकूक़ हैं वो नहीं दिए जा रहे। अब इसमें कह रही हैं सिंध इज़ फेसिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस एपिडेमिक। एपिडेमिक हमारे पास क्या होता है? एन एपिडेमिक is the rapid spread of infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time, usually 2 weeks or less. अब इसमें इन्होंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस सिंध में किस तरह है? जिस तरह एक एपिडेमिक होती है। एपिडेमिक क्या होती है कि एक जगह अगर स्टार्ट हो जाए तो वो कंटेजियस डिजीज़ के तौर पे एक से दूसरी जगह लगी जाती है और पूरे इलाके में फैल जाती है। उन्होंने कहा इस तरह ये डोमेस्टिक वायलेंस है सिंध में, वो भी पूरे सिंध में इस तरह फैल चुकी हुई है। एंड येट हार्डली एनी वुमेन इन द प्रोविंस हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि ख़वातीन को हकूक़ वगैरह मिल जाएंगे और मदद मिलेगी इनके उसको राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है बिल्कुल एक एपिडेमिक की तरह फैल चुकी हुई है और ये एक लॉ जो पास किया गया था ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी जो है उसमें किसी भी खातून ने इससे फ़ायदा इसको नहीं मिला इस लॉ की वजह से। सिंधी अब इसमें वजह बता रहे हैं, क्या वजह है? सिंधी मीडिया, अब सिंध के मीडिया, उसे भी इन्होंने ब्लेम किया है। सिंधी मीडिया डज लिटिल टू पब्लिसाइज डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने कहा पब्लिसाइज क्या होता है? टू मेक वाइडली नोन टू द पब्लिक। उन्होंने कहा सिंधी मीडिया ने भी इसमें मतलब इतना काम नहीं किया कि वो लोगों को बता सके कि ये जुल्म हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस और हाईलाइट द लॉज प्रोविजन। और ना ही मीडिया में जो है वो लॉ की प्रोविजन हाईलाइट की गई। जिस तरह ये एक्ट आया था तो उसके अंदर था कि हमारे पास प्रोविजन्स थी, सेक्शंस थे कि भाई अगर ये चीज़ें होंगी तो ये सज़ा होगी। तो वो किसी को पता ही नहीं कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या क्योंकि ज़ाहिर है जब वो कोर्ट में आपने जाना होता है तो किसी चीज़ पे लेके जाना होता है कि जी हमारे इस हकूक़ की जो है, इस राइट की जो है हमारी वायलेशन हुई है और ये सज़ा दी जाए परपेट्रेटर को या आप कह सकते हैं मुलजिम को। लेकिन क्या वजह होती है कि हमारे पास सिंधी मीडिया पब्लिसाइज ही नहीं करता, डोमेस्टिक वायलेंस को भी नहीं करता और जो हमारे लॉ में प्रोविजंस हैं जो कि ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत के लिए बनाया गया था, तो वो अगर उनको वो बताया जाए कि भाई देखें ये आपके लिए हैं प्रोविजंस और इसको यूज़ करके आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इसको किस तरह हमने आगे लेके केस को जाना है। And without a standard operating procedure or consistent mechanism for delivering results, Sindhi women afflicted by domestic violence, afflicted हमारे पास आ जाता है of a problem cause pain or trouble to affect adversely। उनका ये इसका शिकार होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का सिंधी ख़वातीन। वायलेंस आर falling through the cracks of bureaucracy, police and legal procedure। फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स हमारे पास CDM में इसमें ये आ जाता है टू फेल टू बी नोटिस असिस्टेड और इंक्लूडेड विद अदर्स। मतलब ये यहाँ से नोटिस नहीं किया जाता, किन की तरफ से नोटिस नहीं किया जाता? फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड लीगल प्रोसीजर। उनका यहाँ से जो है नोटिस नहीं किया जाता है ये भी ख़वातीन पे जो जितना भी जुल्म हो रहा है, इफ़ दे गो टू द पुलिस इन द फर्स्ट प्लेस। और उन्होंने कहा अगर वो पुलिस के पास जाएँ, उन्होंने कहा या तो वो किया नहीं जाता, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और लीगल प्रोसीजर जो है ये नोटिस नहीं करते ये इन पे जुल्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी उन्होंने ये भी बताया है कि पुलिस के पास जाना भी ख़वातीन पसंद नहीं करते हैं कि वो हमारा वो बन गया हुआ है, इंप्रेशन बन गया है पुलिस के बारे में। In rural Sindh, women who suffer domestic violence believing that going to the police bring a bad name to the family। और इसकी वजह क्या बताई है? रूरल सिंध में क्या ख़वातीन समझती हैं कि भाई अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र कर भी रही हैं और अगर वो पुलिस के पास गई शिकायत लेके तो ये क्या होगा? ब्रिंग अ बैड नेम, हमारे उस पर है ख़ानदान पे उस पर हर्फ आएगा। इंस्टेड दे रिटर्न टू देयर पेरेंट्स हाउसेज। और होता क्या है वो वापस अपने बजाय इसके लड़के जब इन पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो वो क्या होती है अपने पेरेंट्स के वालिदैन के घर चली जाती हैं। देयर फादर्स एंड ब्रदर्स सेट द टर्म्स फॉर हर रिटर्न टू हर हस्बैंड। और फिर उनके वालिद और भाई होते हैं वो तय करते हैं कंडीशंस कि किन कंडीशंस पे जो है वो वापस ख़ावन के घर जाएगी, इंक्लूडिंग अ डिमांड फॉर नो मोर वायलेंस। और साथ ही ज़ाहिर बात है ये डिमांड भी होती है कि अब मज़ीद जो है वो ख़ातून पे जुल्म नहीं किया जाएगा। तो कलेक्टिव द बरादरी, उनके बरादरी की जो हमारे पास होती है क्या प्रेशर और कैन सिस्टम इंश्योर्स दोज टर्म्स आर ओबेड व्हेन शी रिटर्न्स। और उन्हें कहा उसके ऊपर फिर कहा जाता है बरादरी सिस्टम की बुनियाद पे कि ये टर्म्स इनके दरमियान तय हुई है कि आइंदा जुल्म वगैरह नहीं होगा।
तो वो ओबे की जाती हैं। इसमें बस इन्होंने बताया कि बेशक एक लॉ बना हुआ था, लेकिन क्या होता हमारे पास वही बरादरी सिस्टम ही है, उसी के तहत जो है वो सुलह सफाई कराई जाती है, उस लॉ को यूज़ नहीं किया जाता जो मेन मकसद था ये डोमेस्टिक वायलेंस को कैटर करने का। द पुलिस आर नॉट सीन इज सेफ प्रोटेक्टिव एंटिटी, और पुलिस का भी हमारा जो वो बन चुका हुआ है माइंड सेट, एक हमारे प्री कंसीव नोशन है हमारे जहन में कि भाई पुलिस जो है वो हमारी कोई मदद नहीं करेगी। तो इन्होंने कहा पुलिस आर नॉट सीन एज अ सेफ प्रोटेक्टिव एंटिटी, कि यानी कोई प्रोटेक्शन ये नहीं दे सकती पुलिस, दे ओनली एक्सटॉर्ट मनी, कि वो सिर्फ पैसे लेते हैं फ्रॉम विक्टिम्स किनसे, जिनके साथ जुल्म हुआ हो, और डिसमिस द क्राइम्स एज फैमिली मैटर। और फिर क्या कहते हैं भाई ये तो फैमिली मैटर है, ये तो है ही नहीं केस, हम इसको किस तरह क्या हम कार्रवाई करें, ये तो फैमिली मैटर है, प्राइवेट मैटर है, इसको आप खुद ही डील करें। ये मैंने एक इसी वीक के एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था इस डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि उसको वहाँ कहा जाता है कि जी ये तो फैमिली मैटर है, इसको आपस में आप सॉल्व करें, इसको आप पुलिस में इसके खिलाफ केस मत करवाएं हरासमेंट का। इन फरवरी ऑफ दिस ईयर अ मैन वाज कन्विक्टेड, उन्होंने कहा फरवरी में एक बंदे को सजा हुई, फाइंड एंड इम्प्रिजनमेंट, और उसको क्या है कैद हुई फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लॉ। इस लॉ के तहत जो है उसे सजा हुई फॉर सब्जेक्टिंग हिज फॉर्मर वाइफ फॉर फिजिकल सेक्शुअल एंड मेंटल अब्यूज़, और 6 years आफ्टर द एंटी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ वाज पास्ड। उन्होंने कहा इस लॉ के तहत एक बंदे को सजा हुई, कब हुई, 6 साल बाद लॉ के पास होने के बाद। द ट्रायल लास्टेड ऑलमोस्ट 2 years, और ट्रायल जो है वो 2 साल तक चला, डिस्पाइट द लॉ प्रॉमिसिंग कंक्लूजन विद इन 90 days। हालांकि लॉ में तो ये था कि स्पीडी रिकवरी के लिए कि 90 दिन में फैसला होगा, लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रायल 90 दिन की जगह 2 साल चला, और उसके बाद उसे जो है वो सजा हुई। सारा मलकानी द सर्वाइवर्स लॉयर, उनके सर्वाइवर के लॉयर थे सारा मलकानी, ये भी डॉन में लिखते हैं। wrote in Dawn, the police did not register the FIR against a perpetrator. Perpetrator हमारे पास क्या होता है, a person who carries out a harmful, illegal or immoral act। उन्होंने कहा जिसने भी एक्ट किया था perpetrator, उसके खिलाफ उन्होंने FIR जो है वो दर्ज नहीं की। तो सर्वाइवर हैड टू ब्रिंग हर पिटिशन डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा वहाँ पे FIR नहीं की, तो सर्वाइवर जो था सर्वाइवर जो थी विक्टिम, उसको क्या करना पड़ा, अपनी पिटिशन कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टली किसको देनी पड़ी, मजिस्ट्रेट को। और फिर जाके क्या हुआ, और उसके बाद भी 2 साल बाद वो ट्रायल चला, हालांकि 90 दिन में फैसला होना चाहिए था। और फिर जाके उसमें ये बता रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं लॉ भी है, उसमें टाइम भी दिया हुआ है, उस टाइम लिमिट के दौरान भी जो है वो नहीं फैसला आया, और उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। जब एक लॉ बना हुआ है FIR दर्ज नहीं की, आपको मजिस्ट्रेट ही जाना पड़ा है, तो फिर ये इतना लॉ बनाना करना और उसका क्या फ़ायदा हुआ। The Sin Domestic Violence Act calls for protection officers to be appointed to a domestic violence victim। उन्होंने कहा जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ हो तो उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी ताकि उनकी मज़ीद जो है इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए इनकी जान को। बट दिस नेवर हैपन्स, लेकिन ये नहीं होता है। द विक्टिम ऑब्टेन्ड अ प्रोटेक्शन ऑर्डर बट द पुलिस इग्नोर्ड इट। उन्होंने कहा विक्टिम ने भी इस केस में क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल कर लिया, लेकिन पुलिस ने इसे को नज़रअंदाज कर दिया। द सर्वाइवर वाज लकी दैट क्रूशियल मेडिकल एविडेंस वाज कलेक्टेड एंड अलाउड एज एविडेंस अगेंस्ट द परपेट्रेटर। उनका जो विक्टिम थे वो लकी थी कि क्रूशियल मेडिकल एविडेंस जो हासिल हो गया था और उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट द परपेट्रेटर जिसने जुल्म किया था। एज देयर वर नो विटनेसेस, क्योंकि उस केस में कोई विटनेसेस नहीं थे। लेकिन स्टिल द जज डिड नॉट कंसिडर हर केस एज अ फैमिली मैटर। उनका जिस तरह बाकी केस में कह के ख़त्म कर दिया जाता है कि जी फैमिली मैटर है, इस केस में जो है जज ने इसको फैमिली मैटर नहीं कहा, बट हर्ड इट एंड सेंटेंस्ड द पिटिशनर टू अ जेल टर्म एंड इम्पोज्ड अ फाइन। और इसमें क्या किया, उसमें उन्होंने परपेट्रेटर को सज़ा भी दी और साथ ही जो जुर्माना वो भी आयद किया। दिस मंथ जस्टिस सलाउद्दीन ऑफ सिंध हाई कोर्ट टुक फॉर्मल नोटिस द लॉज इनफेक्टिवनेस। उन्होंने कहा जब ये देखें 6 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ एक बंदे को ये सज़ा हुई, तो उस पर क्या हुआ कि इसका नोटिस लिया किसने, जस्टिस सलाउद्दीन ने, और ये है सिंध हाई कोर्ट के। उसने इसका नोटिस ले ऑफ द लॉज इनफेक्टिवनेस कि ये ज़्यादा मौसर नहीं है, तो क्या वजह है। ये ऑब्जर्व दैट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फॉर वुमेंस प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग द सिंध कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं ख़वातीन के ये इसके डोमेस्टिक वायलेंस से इनको महफूज रखने के लिए। एक तो उन्होंने कहा सिंध कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन है, द सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और तीसरा हमारे पास क्या है, वुमेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ऑल वर्किंग सेपरेटली। उन्होंने कहा ये तमाम अलग अलग काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन टेंडम। इन टेंडम हमारे पास होता है अलॉन्ग साइड ईच अदर, यानी कि साथ मिलकर काम करें, ये तीनों क्या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और उसका उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, द सोल्यूशन सेज जस्टिस इज टू पब्लिसाइज द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। उन्होंने कहा कि इसको पब्लिसाइज किया जाए, उनको ख़वातीन को बताया जाए कि देखें ये लॉ आ गया है, अब आपके लिए
ये लॉ है। अगर आपके पास कोई घरेलू ये तशद्दुद होता है आप पे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ट्रेन द पुलिस, और साथ उन्होंने क्या सोल्यूशन दी कि एक तो इसको पब्लिसाइज किया जाए, साथ पुलिस को ट्रेन किया जाए, साथ ही जुडिशरी को भी, एंड अदर रेलिवेंट एक्टर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों को जो है वो आगाह किया जाए कि भाई अब ये लॉ आ गया डोमेस्टिक वायलेंस का, और इसको अब आपने एक उसकी तरह लेना है जिस तरह बाकी लॉज को लेते हैं, और इसको फैमिली मैटर्स कह के आपने ख़त्म नहीं कर देना। एंड टू क्रिएट वन ऑटोनमस डिपार्टमेंट टू डील विद द इशू, और का एक ऑटोनमस होता है खुद मुख्तार, और एक खुद मुख्तार डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को डील कर सके। ये सारी बातें कहने बहुत आसान है। देखें जब घर इन्वॉल्व होता है डोमेस्टिक वायलेंस, जब आप अपने ही घर वाले के ख़िलाफ़ आप लेके जाते हैं, तो ये कहना बहुत आसान है कि जी लॉ बन गया है, हम अगर पुलिस को ट्रेन कर दें, जजेस भी अगर सज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो ये एक ख़ास तौर पे ख़ातून जितना मर्ज़ी जुल्म हो रहा हो तो बड़ा मुश्किल होता है जाके अपने ही फैमिली मेम्बर के ख़िलाफ़ जाना कोर्ट में। पंजाब बिल्ड द मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर इन मुल्तान। उन्होंने कहा पंजाब ने क्या किया था, मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया था मुल्तान में टू सपोर्ट वुमेन थ्रू दिस ट्रोमेटिक प्रोसेस। तो ये भी इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनके लिए उन्होंने एक सेंटर बनाया था मुल्तान में। और ये कब हुआ था, इसका इफ्तिताह हुआ था 2017 में। वॉज अ वन स्टॉप सेंटर विच ब्रॉट अंडर वन रूफ ऑल द सर्विसेज वुमेन मस्ट एक्सेस व्हेन सीकिंग रिड्रेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। और उसमें क्या था, वन स्टॉप सेंटर था जिसमें वो खवातीन जो थी जिनके साथ भी जुल्म होता था वो ताकि उनको वो मिल सके, इंसाफ मिल सके, तो वो और सीकिंग रिड्रेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस उन खवातीन जिन पे जुल्म होता था, तो वो जाके वहाँ मुल्तान सेंटर वहाँ जाके अपने जो परपेट्रेटर वगैरह हैं उनके ख़िलाफ़ केस कर सकते थे। बट आफ्टर द चेंज इन गवर्नमेंट इन 2018, लेकिन क्या हुआ कि 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो जो हमारे पास था VAWC, ये क्या है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, तो वॉज डिफंडेड ये होता है प्रिवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू रिसीव फंड। तो इसको फंड्स मिलना बंद हो गए क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई थी। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट मॉडल। ये असल में स्पेशल प्रोजेक्ट मॉडल था, यानी और सो हैवली डिपेंडेंट, और ये डिपेंड किस पे करता है, ऑन फंड्स एंड पोलिटिकल पैट्रनेज, यानी कि सियासी सरपरस्ती पे ये डिपेंड करता है। एज सून एज द गवर्नमेंट चेंजेस हैंड्स, अब जैसे गवर्नमेंट बदली, द फंड्स ड्राई अप, फंड्स इसको मिलना बंद हो गए। द प्रोजेक्ट स्लोज, प्रोजेक्ट बिल्कुल स्लो हो गया। देन स्पर्टर्स टू अ स्टॉप, और फिर बिल्कुल इसको आप कह लें कि स्टॉप हो गया। For Sindh, the answer lies not in a one-stop center but in diffusing services across the province and linking them to a central coordination effort. अब diffusing क्या होता है, spread over a wide area or between a large number of people. उन्होंने कहा अब इसका आंसर ये है, सिंध में इसके जो है इनके राइट्स इनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वन स्टॉप सेंटर नहीं है जिस तरह उन्होंने कहा मुल्तान में, बल्कि क्या है, बट इन डिफ्यूजिंग सर्विसेज अक्रॉस द प्रोविंस एंड लिंकिंग टू अ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एफर्ट। उन्होंने कहा उसमें क्या हो, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एफर्ट होनी चाहिए ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके, रेगुलराइज किया जा सके जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं अक्रॉस मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि उसको हैंडल किया जा सके सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत। दिस इज़ रिफॉर्म एट द लेवल विच नीड्स इट द मोस्ट। उन्होंने कहा ये हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाई जा सके क्योंकि हैंडल किया जा सके प्रोसीजरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस अक्रॉस सिंध। पूरे सिंध में जो केसेस हो रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, वो जो हैं उनको डील किया जा सके, नो मैटर हु इज़ इन पावर एट द प्रोविंशियल लेवल, और इसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि जो किसकी हुकूमत है। तो जिस तरह उन्होंने बताया मुल्तान में ये हुआ, जब हुकूमत चेंज हो गई तो वो उसको ग्रांट मिलना बंद हो गई। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि सिंध में होना चाहिए इस तरह एक सिस्टम, और उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हुकूमत में कौन है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए कि उससे फ़र्क ना पड़े कि हुकूमत में कोई भी है, लेकिन ये है कि उनकी इस तरह की तरबियत हो कि वो इन जितने भी विक्टिम्स आएँ उनके इंसाफ दिला सकें। There is some progress in this trend. इस पर कुछ progress भी हुई है। The Sindh Police have been constantly interacting with the Women's Action Forum for their recommendations, और Sindh Police जो है वो constantly interact यानी कि वो बातचीत कर रही है किससे, with the Women's Action Forum for their recommendations. WhatsApp channel has been set up linking the 3 commissions. उन्होंने कहा एक WhatsApp channel भी बना दिया गया जिसके ऊपर ये 3 कमीशन उन्होंने बात की थी जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए WhatsApp चैनल भी बना दिया गया है। एंड की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू बेटर हैंडल रिपोर्टेड केसेस, और
इसमें यो है ताकि वो जितने भी रिपोर्टेड केसेस हैं उनको हैंडल कर सकें। एंड आईजी सिंध इज़ आल्सो इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ ह्यूमन राइट्स सेल, और आईजी सिंध ने ये भी कहा है कि वो बना रहे हैं एक ह्यूमन राइट्स सेल टू डील विद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ताकि डील किया जा सके डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को। द सिंध गवर्नमेंट शुड आल्सो अपॉइंट अ डोमेस्टिक वायलेंस कमिश्नर, इंडिपेंडेंट वॉच पर्सन टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द पुलिस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद दीज क्राइम्स। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट वॉच पर्सन हो, और यो क्या करे, वो मॉनिटर करे इफेक्टिवनेस ऑफ द पुलिस कि क्या पुलिस वाकई ये कामयाब हो रही है इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद दीज क्राइम्स, और जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं वो इस जो घरेलू तशद्दुद है उसके खिलाफ जो है वो कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिंधी वुमेन डू नॉट सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स बट सिंधी वुमेन जो हैं वो अपने आप को एक विक्टिम नहीं समझती, बट स्ट्रॉन्ग वुमेन हु स्टैंड अप अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बाय देमसेल्व्स विदाउट अथॉरिटीज़। लेकिन क्या वो समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं बाय देमसेल्व्स अपने आप पे विदाउट अथॉरिटीज़ हेल्प, बगैर किसी मदद के। बट एज सिटीजन्स ऑफ द नेशन दे हैव द राइट टू ऑल द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट, लेकिन एक शहरी होने के नाते इस मुल्क के उनके पास राइट है कि वो उस स्टेट की जानब से उनको हर तरह की मदद फराहम की जाए। एंड द स्टेट मस्ट डू इट्स पार्ट बाय हेल्पिंग नॉट हिंडरिंग। हिंडरिंग क्या होता है हमारे पास, मेक इट डिफ़िकल्ट और टू डू समथिंग फॉर समथिंग टू हैपन। उनका ये हिंडर नहीं करना चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए इसमें स्टेट की जानिब से। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स इनके लिए रुकावट बने, ये डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स हैं who choose to file a formal complaint against their assailants. Assailants हमारे पास हो जाते हैं a person who physically attacks another। उन्होंने कहा स्टेट जो है उसको एक वो करना चाहिए, क्या हिंडर नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को कि जो आगे आती हैं ख़वातीन और एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करती हैं अपने ख़िलाफ़ जिन्होंने जुल्म किया होता है उनके ख़िलाफ़, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टेट को असिस्टेंस देनी चाहिए बजाय इसके कि वो बिल्कुल रोक दें इनकी, क्या हिंडर कर दें, यानी कि मुश्किलात ना खड़ी करें इनके रास्ते में, इनको हर तरह से सपोर्ट करें ख़वातीन को जो आगे आई हैं। The fight against domestic violence must not be a political project. उन्होंने कहा ये political project नहीं होना चाहिए, but a provincial responsibility and a national imperative. We need to take it seriously to help women cross the bridge from victimhood to survivorhood. उन्होंने कहा हमें इस मसले को seriously लेना चाहिए ताकि victimhood से survivorhood की जानिब उनको ले जाया जा सके, यानी कि जो जुल्म हुआ है तो वहाँ से आप उधर से बच के निकल जाओ वहाँ से, बजाय इसके कि आप सारी उसमें शिकार होते रहो इस डोमेस्टिक वायलेंस का। नॉट जस्ट योर ओन माइंड्स, उनका न सिर्फ माइंड्स में बट कल्चरली, सोशली एंड लीगली एंड स्टे देयर, और बल्कि क्या करना चाहिए कि वहाँ पे से इनको ले जाके विक्टिम से सर्वाइवरहुड में ले जाके सिर्फ जहन में ही नहीं बट कल्चरली, सोशली एंड लीगली एंड स्टे देयर, और ताकि जो है वो जो भी जुल्म वगैरह वो इनके ख़िलाफ़ है वो उससे बाहर आ सकें, ट्रॉमा से, जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इन पे जुल्म होता है। तो ये बीना शाह का एक एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बताया था कि ख़वातीन जो हैं सिंध में इनके जो हकूक़ की हिफाजत उस तरह नहीं की जाती, और बेशक लॉ भी है। मसला तो ये होता है कि अगर लॉ वगैरह ना हो, हमारे पास 3 उन्होंने कहा कमीशन भी हैं, वो भी मौजूद हैं, तो हर चीज़ मौजूद है, तो मसला सिर्फ हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है, इन्फोर्समेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का। लॉ मौजूद है लेकिन हमारे पास जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो ये इसमें राइटर की रिकमेंडेशन थी कि इसको आना चाहिए स्टेट को और इनको असिस्ट करना चाहिए बजाय इसके कि रुकावट डालें उन ख़वातीन के लिए जो अपने जिन पे जुल्म हुआ है वो आके आवाज़ उठाएं, तो उन रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उनको हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।